अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ इफ़त और गुड मॉर्निंग। अभी मैं मौजूद हूँ तो中关村 वंचर स्ट्रीट में है और आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ। तो गुज़श्ता 10 या 15 साल में तो चीन की बिजनेस की तरक्की की राह और तो चीन के नौजवान तो बिजनेस स्टार्ट करने की कहानी है। और अभी मैं मौजूद हूँ, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँगी। तो आप देखिए, ये है एक कैफ़े है। अभी मैं मौजूद हूँ एक कैफेटेरिया के सामने। आपने है ये, तो इसका नाम है 3W। मतलब है क्यों आप क्या आपको पता है क्यों ये 3W कहते हैं? क्योंकि हर इंटरनेट के आगाज़ में, आईपी के आगाज़ में तो लोग कहते हैं ओके 3www डॉट क्या क्या है ना। और यहाँ तो लिखा है वो चीनी है, मतलब है 这是互联网的圈子，मतलब है ये इंटरनेट का वर्ड है। तो यहाँ से मैं आपसे ये टॉपिक बातचीत करना चाहती हूँ। तो इस स्ट्रीट पर तो चीन के गुज़श्ता 10 या 15 सालों में कई जायंट यानी बहुत से सक्सेसफुल कंपनी यहाँ से तो बनाई हुई है। और सबसे पहले मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ ये स्ट्रीट के हवाले से। ये中关村 वंचर स्ट्रीट है तो चीन में पहली स्ट्रीट है तो बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से है। और इसके अलावा ये स्ट्रीट तो 2014 में इस स्ट्रीट का आगाज़ हुआ है। और ये स्ट्रीट तो चीन में ये दिल्ली की रिसोर्सेस के सबसे इंटेंसिव इलाके में मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसके अलावा तो यूनिवर्सिटी लाइक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ छिंगहुआ यूनिवर्सिटी या बेइजिंग यूनिवर्सिटी मौजूद है इसके आसपास, और कई टेक्नोलॉजी सेंटर भी मौजूद है। और इसके अलावा है तो ओवरसीज टैलेंट, यहाँ भी एक इंस्टीट्यूट मौजूद है। और कई कौमी पॉलिसी के समझने के लिए तो यहाँ कई सर्विस सेंटर भी मौजूद है। हेलो फैसल रेमा साहब, अस्सलाम वालेकुम, और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। और फिर मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ तो चीन में ये इंटरनेट की बुनियाद पर तो कंपनी की तरक्की के कई जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है तो आपको शायद पता है तो called इंटरनेट जनरेशन 1, यानी जनरेशन यानी इंटरनेट सिर्फ एक प्लेटफॉर्म के तौर पर लोगों को इंफॉर्मेशन पेश करता है। यानी मसला अभी अगर मैं कोई खाना चाहते हैं या कोई चीज़ों की ज़रूरत है मुझे, तो मुझे पहला पता चलेगा कि ओके ये चीज़ कहाँ मौजूद है। इसीलिए द फर्स्ट जनरेशन मायुन साहब यानी अलीबाबा के फाउंडर, उन्होंने एक called 中国黄页的 Page of China बनाई है। इसमें ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी लोग कोई सर्विस चाहिए तो वो प्लेटफॉर्म से ये इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं। फिर तो सेकंड स्टेज पे आ गया है तो ओके अगर मैं तो खाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म के ज़रिए मुझे पता है तो मेरे पास तो 100 रेस्टोरेंट मौजूद है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ ये रेस्टोरेंट में कौन सा रेस्टोरेंट सबसे अच्छा है, यानी बेहतरीन रेस्टोरेंट क्या है। इसके तनाजुर में तो सेकंड जनरेशन तो आ गया है तो मुयसर ज़िंदगी के लिए, यानी न सिर्फ मुझे रेस्टोरेंट पता चलेगा और मुझे पता चलेगा तो कौन सा रेस्टोरेंट तो सबसे अच्छा है। तो इसके लिए तो कई कई एप्लीकेशंस तो रूनुमा हुए हैं लोगों की मुयसर ज़िंदगी के लिए। फिर ये इंटरनेट की टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ साथ फिर तो थर्ड जनरेशन आने वाली है।
यानी आ गई है, आने वाली नहीं है, आ गई है। थर्ड जनरेशन तो इंटेलिजेंट लाइफ के ज़रिए, शायद आपको सुना है कि अभी इंटरनेट के ज़रिए हमारी ज़िंदगी तो बहुत कंफर्टेबल है ना। तो आप घर में तो तमाम चीज़ मगमर कर सकते हैं, लाइक तो टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर तो सेल्फ ड्राइविंग कार, और इसके अलावा है तो सेल्फ चलाने वाली टेलीविज़न या तो सेल्फ चलाने वाली लाइक डिशेस वॉशर है ना। यानी अगर आप एक टीवी ओपन करना चाहते हैं तो आप सिर्फ कहीं रिमोट के बगैर आप सिर्फ कहीं ओके टीवी ओपन करें, फिर वो करें। अगर आप कौन सा टीवी सीरीज देखना चाहते हैं, सिर्फ कहीं ओके अभी आज मैं क्या क्या ड्रामा क्या क्या मूवी देखना चाहते हैं, तो वो खुद ओपन करेगा। यानी ये तो इंटेलिजेंट लाइफ का कॉन्सेप्ट। और इसके अलावा तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। यानी न सिर्फ अपना घर, न सिर्फ अपनी ज़िंदगी, बल्कि पूरे शहर में तो स्मार्ट इन्वायरमेंट मौजूद है। मैं आपको एक मिसाल दे दूँगी तो मसलन कोई जहाँ पे एक कार एक्सीडेंट हुआ है, आप सिर्फ एक बटन प्रेस करके तो इस जगह के आसपास तो हॉस्पिटल यानी एम्बुलेंस जल्दी से आएगा, और पुलिस भी पहली वक्त तो ये मैसेज मिलेगा और सबसे जल्दी से इधर आएगा। ये तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट है। और अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगी तो ये ओवरसीज टैलेंट हार्बर ऑफ जुंगवानचुन साइंस सिटी है। यानी जो मैंने आपको बताया है, यहाँ बहुत से टैलेंट्स, ओवरसीज टैलेंट और टेक्नोलॉजी सिटी भी मौजूद है। और ये तो जिनमें इंटरनेट की बुनियाद पर तो कई जनरेशन है। अब देखें तो ये यहाँ लोग मौजूद हैं, और ये है तो कई मशहूर कंपनी भी है। और इसके अलावा मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहती हूँ कि एक दूसरा कॉन्सेप्ट, यानी मैं आपको एक मिसाल दे दूँगी। जो ये सोडा वाटर है, क्या आप सही नज़र आता है? ये सोडा वाटर है तो जिनमें बहुत मशहूर है, क्योंकि ये सोडा वाटर है, लेकिन इनकी टेस्ट बिल्कुल लाइक कोका कोला या स्प्राइट की तरह है। सोडा वाटर तो हर मुल्क में तो मौजूद है ना, लेकिन इसकी शायद इनकी टेस्ट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये इसकी खूबी है तो इनका टेस्ट तो बहुत अच्छा है। और यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा है तो 000 यानी चीनी यानी शुगर 0 है, फैट 0 है और कैलोरी 0 है। यानी तो लाइक लड़कियाँ, जैसे मेरी लड़कियाँ तो वज़न कंट्रोल करना चाहती हैं, तो ये सोडा वाटर हमारी परफेक्ट ऑप्शन है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जिनमें तो बहुत मशहूर है। यानी कंजप्शन अपग्रेड मतलब है न सिर्फ मुझे चाहिए कोई ड्रिंक या कोई बेवरेज, मुझे चाहिए है तो 0 शुगर 0 कैलोरी ऐसी बेवरेज चाहिए। मुझे न सिर्फ टेस्ट चाहिए बल्कि हेल्थ भी चाहिए। ये तो अपग्रेड का कंजप्शन अपग्रेड का कॉन्सेप्ट है। और एक और बात मैं आपसे शेयर करना भी चाहती हूँ। तो आजकल मैं कई किताबें पढ़ रही है जो the biography of the founders of कई successful company है। मसलन आप लाइक मायुन
मायून की बायोग्राफी लाइक मायून आपको पता है तो आली इस कंपनी का नाम है तो बैड डांस है ना। मैंने इन पैराग्राफ से ये दो नोटिस किया है कि लाइक मसलन शाओमी कंपनी का मकसद मकसद ये है कि एक चूँकि इनकी यूज़ यानी इन नौजवान जैसे मायून के जब मायून नौजवान थे वो सिर्फ एक अंग्रेज़ी टीचर है। चूँकि इनके जहन में एक बड़ा ख्वाब मौजूद है इसलिए वो मुसलसल कोशिश कर दे तो अभी वो अलीबाबा या ताओबाओ के एम्पायर तो बनाया गया है। लेकिन क्या हमको पता है कि आगाज़ में वह सिर्फ एक अंग्रेज़ी टीचर है। ये तो इसका वर्ड है तो ख्वाब, इसलिए मैं आज ये टॉपिक का इंतखाब किया है और आप लोगों से ये शेयर करना चाहते हैं। तो ख्वाब सबसे अजीम बात है, तो मेहनत के ज़रिए हम अपना ख्वाब तो पूरा कर सकते हैं। ओके, तो ये है आज की गपशप और बहुत प्लेजेंट टाइम है क्योंकि आज का टॉपिक तो मेरे लिए भी एक बहुत से पैशन टॉपिक भी है। तो क्योंकि मैं भी नौजवान हूँ और आप लोग के साथ तो मेहनत काम करूँगी और हम एक साथ we can't say हम ये वर्ड चेंज करेंगे पर के
हम ये कह सकते हैं अपना वैल्यू या इस दुनिया की तरक्की या अपने मुल्क की तरक्की में अपनी खिदमत सरअंजाम कर सकते हैं, है ना। ओके तो ये है आज की वीडियो। क्या आप इंजॉय करते हैं? अगर है तो ज़रूर मुझे बताइए, और अगर कोई और टॉपिक्स आप मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि आज मैं आउटसाइड हूँ। तो ये थैंक यू जनाब। तमाम दोस्त आपकी कमेंट्स मैंने तो देखा है ना। और वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती बैल साहब। और चूँकि वो बहुत जल्दी से जा रहा है तो मैं ये हर एक के लिए का जवाब नहीं कर सकती, लेकिन ये लाइव शो के बाद मैं ज़रूर आपसे बातचीत करूँगी। 早上好中国 आसिफ जवेद साहब ने कहा कि 早上好中国। जी हाँ, 早上好पाकिस्तान। और तो सदर साहब ने कहा नाइस, थैंक यू सदर साहब। और अरशद साहब से कहा कि आई मिस यू पाकिस्तान। और जब ये वबा ख़त्म होगा तो मैं ज़रूर पाकिस्तान वापस आऊँगी। और चूँकि मैं 2 साल के लिए पाकिस्तान में रहती थी, है ना, तो यहाँ मेरी बहुत अच्छी मेमोरी है। अरशद साहब ने कहा कि सो स्वीट, थैंक यू। और थैंक यू अली साहब और गुल साहब भी है। नेक्स्ट टाइम ज़रूर मुझे बताइएगा आप कौन सा टॉपिक मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं। मैं फ्राइडे को आपके साथ भी एक टॉपिक पर बातचीत करूँगी, ठीक है। तो ये है आज की शो है। अगर आप पसंद है तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइए। नाइस उर्दू से सर, ओके थैंक यू, शुक्रिया। ओके ये है यहाँ तक। अल्लाह हाफ़िज़।